वो देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जो दिल तो आवाज ठीक आ रही है संगत जी? किसी जो दिल तो अरदास पूरी हो गई, किसी जो दिल तो अरदास पूरी हो गई, आस पूरी हो गई, आस पूरी हो गई। मैं शुक्र गुजार आया तेरे दर थे, मैं मत्था टेक आया तेरे दर थे, शगना दे थाल लिया हाँ मैं तेरे दर थे, मैं शुक्र गुजार आया तेरे दर थे। जय गुरु जी। तेरे दर ते जो भी आंदा झोलियां भर के जांदा, तेरे दर ते जो भी आंदा झोलियां भर के जांदा, तेरा प्यार है मां वर्गा पर कोई समझ ना पांदा, मेरे लिए ना तू ही रब है, मेरे लिए ना तू ही रब है, तू ही है भगवान। मैं शुक्र गुजार आया तेरे दर थे, मैं मत्था टेकन आया तेरे दर थे, शगना दे थाल लाया मैं तेरे दर थे, मैं शुक्र गुजार आया तेरे दर थे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में चरण वंदन, और आई हुई प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, नमस्ते। संगत जी आवाज आ रही है ठीक से? जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का आज की सेवा देने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सत्संग सेवा सिमरन से जोड़े रखना, और ये दात हमें समझ में आए। आप तो बख्शते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती कि बहुत मालिक की मेहर बरसती है, फिर भी हमें ये नहीं, कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं कोई बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई बोलता भी ऐसे ही नहीं है, हमारे पास मैसेज भी ऐसे ही नहीं आता। बस ये हमारी टेस्टिंग होती है कि अगर कोई हमें बोल रहा है कि सत्संग की सेवा करनी है आंटी, तो उसके पीछे पता नहीं उस संगत को क्या गुरु महाराज ने भाव दिया है, वो भी हमारे तक मैसेज बिना किसी रीजन के या बिना किसी उसके कृपा के नहीं पहुंचता। तो सबसे पहला शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत ये सीख दी है कि
अगर कोई सत्संग लाइव है या वैसे है, अगर कोई शुक्राने के लिए बोलता है तो उस वक्त खड़े होके ज़रूर शुक्राना करना चाहिए। तो महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग मैं सेवा पे ही शुरू करूँगी संगत जी। और नाम की जो दात है, कहते हैं ना, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो हम जब मैं गुरु महाराज से नई नई जुड़ी थी तो सुनती थी कि नाम का जो नशा होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा और ऐसा नशा होता है कि जिसके बाद हमें कुछ भी नहीं सूझता। तो मैं सोचती थी ऐसे थोड़ी होता है। और सब बोलते थे कि हाँ मंत्र जाप किया करो और ऐसे किया करो। तो पता नहीं उस टाइम पे ये सब नहीं होता था, बस हाँ थोड़ा शब्द सुन लिए, प्लेलिस्ट सुन ली। लेकिन हाँ धीरे धीरे जब गुरुजी से जुड़े तो ये समझ में आया कि उनकी मर्जी के बिना संगत जी नाम की दात नहीं मिल सकती। और अनंतम शुक्राना है गुरुजी ने। कहते हैं कि जब उनकी दात जब उनका आशीर्वाद या प्यार या वो दात वो खुद देना चाहते हैं नाम की, तभी हमारे मुंह से नाम निकलता है। और बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि कैसे नाम जपना है, कैसे उसे सांस सांस में उतारना है, कैसे उसे रोम रोम में बसाना है, ये सब गुरु महाराज सिखाते हैं। लेकिन हाँ, हम जब मालिक से जुड़ते हैं तो हम बहुत स्पीड से चलना चाहते हैं, लेकिन टाइमिंग हर चीज़ का गुरु महाराज डिसाइड करते हैं। तो बस मुझे जो इतने दिनों में थोड़ा बहुत समझ में आया वो यही आया कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर मन में ख्याल आता है या कोई इच्छा होती है तो बस एक बार बोल के छोड़ दो और फिर भूल जाओ उस चीज़ को। उसके बाद जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे गुरु महाराज को ऐसा लगता है कि हमें उन पे विश्वास नहीं है और हम बार बार बोल के उनकी टेस्टिंग ले रहे हैं। और बस मालिक ये जो चीज़ है ये सिखाने वाले भी वही है। मुझे हर पल यही एहसास दिलाते हैं गुरुजी कि मैं एक तेरे सामने एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा और उसके बाद उस सिचुएशन में से तुझे कैसे निकलना है। और पहले और अब में वो अंतर जो होता है वो गुरुजी खुद ही हमें बताते हैं। तो कि थोड़े थोड़े दिनों में जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो उस टाइम हम सोचते हैं अब तो महाराज से जुड़ गए, अब तो हमें 24 घंटे गुरुजी रहता है, तो अब क्यों ऐसा गुरुजी हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर वो ये सब नहीं होगा तो हमारी टेस्टिंग नहीं होगी। और जब हमारी टेस्टिंग नहीं होगी तो हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया है। तो ये मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया संगत जी। और आजकल जो गुरु महाराज ने सेवा बख्शी है, बस यही कि जो हम गुरु महाराज से जुड़ के या जो भी हम इन शक्तियों से, महाराज से, ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और उनके साथ जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि ये हम सोचते हैं कि हम हमेशा उनसे, जैसे कि जब हम सेवा करते हैं तो चाहे कैसी भी सेवा करें लेकिन मालिक उससे प्रसन्न होते हैं। आजकल तो गुरुजी ने जो सेवा बख्शी हुई है संगत जी, जो हम घरों में भगवान रख लेते हैं और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां रख लेते हैं, गुरु महाराज के स्वरूप रख लेते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें भूल जाते हैं और उनकी ना सफाई करते हैं ना कुछ। वचन सुनते हैं कि हर स्वरूप में महाराज का वास है और गुरुजी टाइम टाइम पे कौन से स्वरूप में किस भगवान का रूप गुरु महाराज ने ब्लेस किया, किस रूप में वो दर्शन देते हैं, ये भी गुरुजी टाइम टाइम से बताते हैं। मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे नहीं समझ में आता था, तो फिर जिन जिन गुरु महाराज की संगत से गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा, उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि टाइम आने पे हर एक स्वरूप का मतलब पता चलेगा, किस स्वरूप की क्या ब्लेसिंग है ये भी पता चलेगी। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि उस संगत उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर इस बारे में नहीं बताया या प्रॉपर नहीं बताया, नहीं तो मेरे सवाल गुरु महाराज के साथ क्या होते और फिर मुझे कैसे आंसर मिलता और मेरा कैसे विश्वास बढ़ता। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में उन लोगों ने डाल दिया था कि हर स्वरूप का एक अलग ब्लेसिंग है और हर एक स्वरूप में गुरु महाराज किस रूप में दर्शन देते हैं ये भी टाइम आने पे धीरे धीरे पता चलता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता भी था और मैं गुरुजी को देख के हमेशा पूछती भी थी, गुरुजी इस चीज़ का ज्ञान और इस चीज़ के बारे में मुझे कब पता चलेगा। तो महाराज का अनंतम शुक्राना है,
उन्होंने मुझे हर एक स्वरूप के बारे में बताया कि कौन सा गणेश के रूप में है, कौन सा पार्वती और शिव के रूप में है, कौन सा कृष्ण भगवान के रूप में है और कौन सा सरस्वती माता के रूप में है। और अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, वो हर चीज में, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि हमें अपने जो बुजुर्ग होते हैं जो नहीं रहते हैं इधर और स्वर्ग सिधा जाते हैं, तो उनके स्वरूप को भी ज्यादा घर में नहीं रखना चाहिए। हम उन सोल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, बार बार उनको छेड़ते हैं, तो इससे उनकी भी सोल खिंचती है नीचे। ये गुरु महाराज ने उस टाइम पे बताया और हर चीज को समझाया। तो हर चीज जो हम बहुत हल्के में लेते हैं और बहुत लाइटली चीजों को लेते हैं, तो उसके क्या असर होते हैं, और ये सब गुरुजी ने धीरे धीरे समझाया। कई घरों में हम सेवा के लिए जाते हैं संगत जी, तो जैसे ब्रास की या बड़ी बड़ी मूर्तियां लोग रख लेते हैं। तो जैसे हम सेवा में जाते हैं, गुरु महाराज हमें भेजते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं कि कहीं सेवा में भेजते हैं, तो पता नहीं क्यों उधर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी रहने दो, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मालिक फिर उधर सेवा के बारे में बताते हैं कि अगर मूर्ति रखी है और थोड़ी बड़ी है तो वो थोड़ा वस्त्र भी मांगती हैं और उनकी सेवा भी होनी चाहिए प्रॉपर, नहीं तो उनका कुछ ना कुछ, ठीक है ईश्वर है, वहमों में नहीं पड़ना, बट गुरु महाराज ने हमें शुरू से शिव पुराण से जोड़ा। शिव पुराण में हर चीज का नियम कानून, हर चीज की विधि विधान बताई है। और तो एक होता है कि मैंने इस चीज को ऐसे समझा, ठीक है वहमों में नहीं पड़ना, लेकिन अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो अगर उसको हम प्रॉपर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो गुरु महाराज कितने खुश होंगे, और एक हम ऐसे ही बेतरीके से उस चीज को लिख देंगे तो उसके इतने नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, वहम शब्द को हटाते हुए और एक सिस्टमैटिक वे में कैसे गुरु महाराज लाइफ को चलाना सिखाते हैं, ये मुझे शिव पुराण के जरिए और भी ज्यादा इन चीजों के बारे में गुरुजी ने बताया। तो हर एक जो अब जैसे कि मालिक ने सेवा दी है और सेवा में भेजते हैं, तो कई जगह तो ऐसा करते हैं गुरुजी कि ऐसे बोलेंगे कि मतलब इधर ये गंदगी है या ये है तो इसको बता, इसको ये चीज पता होनी चाहिए, तो वो सब गुरुजी बता देते हैं। तो यही है कि जो मैंने इतने दिनों में सीख रही हूँ, जो गुरुजी 1-2 महीने से करा रहे हैं, तो मैंने जो गुरु की प्रसन्नता देखी है वो उसी चीज में देखी है कि जरूरी नहीं है कि हम 1-2 घंटा बैठ जाएं गुरुजी के पास और एकदम आंख बंद करके मेडिटेशन करें। शुरुआत में गुरुजी ने मुझे ये सब बख्शा था, बहुत अच्छे से बख्शा था। मैं 2.5 घंटे 4-4 घंटे गुरुजी के साथ बैठती थी सुबह। फिर अब सत्संग सेवा सिमरन, फिर आई सेवा की बारी, तो गुरुजी कहते हैं कि सिमरन और सेवा दोनों साथ साथ करो, और जरूरी नहीं है कि तुम भाग भाग के, अगर जिस घर में शब्द गुरबानी 24 घंटे चलते हैं और मालिक का नाम सिमरन हमेशा रहता है, तो वो भी गुरुद्वारा बन जाता है। तो हमें उसी भाव से अपने घर की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अगर बाहर मंदिरों में जा रहे हैं तो वहीं झाड़ू पोछा अच्छे से करें, या कहीं सेवा में जा रहे हैं, नहीं, अगर हम आंख खुलते यही सोचें कि ये भी गुरुद्वारा ही है, ये घर भी मालिक का बख्शा हुआ है, और आज मालिक क्या सेवा लेंगे, अगर हम सुबह ही उनसे पूछ लें तो वो गुरु महाराज पूरे दिन का प्लान उसी हिसाब से प्लान हमारे सामने लाके रख देते हैं। बस सिर्फ एक हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस डायरेक्शन में है, उसका आंसर गुरुजी देते हैं। तो मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ कि महाराज इतनी बुद्धि देना कि मैं क्वेश्चन भी ठीक से कर पाऊं, क्योंकि जैसे गुरुजी ने कहा है कि हमें मांगना भी नहीं आता, ऐसे ही हमें सवाल करना भी नहीं आता कि हम क्या सवाल करें और क्या नहीं करें। हमारे सवाल ही बहुत अटपटे से होते हैं। संगत जी, जब होली का सत्संग छत पे हुआ था, तो गुरुजी ने आज होली का सत्संग हुआ, उसके बाद 3-4 दिन मुझे 3:30, 3:15, 4 इस बीच में उठाया, और मैं ऐसे उठी जैसे मुझे कोई खुद से उठा रहा है, और उठ के और एकदम से मुझे ऐसा लगता था कि छत पे जाना है। 3:30-4 के बीच में मुझे डर भी नहीं लगता था, कुछ भी नहीं, और मैं छत पे चली जाती थी। मुझे ऐसा लगता था गुरुजी मेरे अंग संग है, उस टाइम गुरु महाराज मेरे साथ चल रहे हैं, और प्रॉपर ऐसी फीलिंग आती थी, ऐसा महसूस होता था जैसे कि गुरुजी साथ साथ हैं।
और उससे पहले छत इतनी ज़्यादा, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो गुरुजी को चाहिए था शायद वैसे सिस्टम से नहीं थी कोई चीज़। लेकिन उन 3-4 दिन में मैंने ये नोटिस किया कि मैं खुद नहीं उठ रही, मुझे कोई उठा रहा है, और जो मैं कर रही हूँ अब वो सेवा गुरु महाराज खुद से ले रहे हैं। तो जैसे 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 कि मैंने बोला कि 1-2 साल हो गए हमें यहाँ शिफ्ट हुए, बट फिर भी छत का थोड़ा सा सिस्टम ठीक से नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने मतलब खुद, जैसे मुझे लगा कि खुद आके बता के मेरे हाथों से वो सेवा ली। इतने भारी भारी गमले भी संगत जी मैं उठा लेती थी, और मुझे ऐसा लगता था कोई शक्ति मेरे अंदर है और वो मुझसे काम करा रही है, और वो खुद खड़े होके यहाँ पे बता रही है कि ऐसे कर और ऐसे कर। तो मुझे भी इतना एक मतलब एक हिम्मत सी और जुनून सा आया कि हाँ महाराज मेरे साथ है। और अब कहते हैं कि जब गुरु हुक्म देता है तो उस हुक्म को फटाफट पकड़ना आना चाहिए और बहुत स्पीड से उस चीज को करना चाहिए। नहीं तो 2-3 बार हुक्म आने के बाद फिर अगर हम उस पर एक्शन नहीं करते तो फिर वो गुरुजी भी बात करना बंद कर देते हैं, जो मैंने नोटिस किया। तो मुझे भी ये हो गया कि अब तो गुरुजी खुद से बता रहे हैं तो फटाफट फटाफट जैसे जैसे गुरुजी कर रहे हैं वैसे कर लो। तो जब आंख खुलने के बाद आज अब ऐसा है कि गुरु महाराज की मर्जी से ही फोन उस टाइम पे ऑन होता है जब वो मंत्र जाप सुनाना चाहते तो मंत्र जाप, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है या रात में कोई सवाल पूछा गया है तो उसका जवाब एकदम सुबह वो दे देते हैं। आज जैसे सुबह क्या हुआ कि हमारे घर में जो आती हैं सेवा के लिए वो 6:30 बजे ही आ जाती हैं। तो 6:30 के करीब वो आई और उसके साथ लग के थोड़ी सेवा मैंने भी कराई, और फिर उसके बाद मैं एकदम बाहर की तरफ दरवाजे के बाहर चली गई और उधर से सफाई मैंने शुरू करी। तो क्या हुआ संगत जी कि वहां पे मैं, कहते हैं ना कि अगर हमें एक एक कोने में अगर हमारा हाथ जाता है तो उस परमात्मा का प्यार उस कोने तक पहुंचता है, और वो बहुत जरूरी है। जिस एरिया को हम नहीं छू पाते घर के, उसमें या तो नेगेटिविटी पलती है, अहंकार पलता है, या और जो भी कमी है उस एरिया में वो चीज पकड़ लेती है, उस एरिया में वैसी वाइब्रेशन हो जाती है। तो इसलिए जब गुरुजी ने मुझे ये समझाया तब से मैं किसी का वेट नहीं करती। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आज ये साफ करना है, जाले साफ करने हैं, ऊपर से कुछ करना है, तो पहले मैं जीना वीना नहीं चढ़ती थी, मैं अब जीना चढ़ के भी खुद से अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कोई बता रहा है और कोई मुझसे करवा रहा है खड़े होके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ये फटाफट काम कर लो। तो जब मैं बाहर गई, और बाहर भी सफाई के लिए आती है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें, जैसे कि गुरुजी ने बोला कि अपना कूड़ा खुद फेंकना है, किसी से नहीं उठवाना। हमारे घर जो सेवा के लिए आती थी वो जाते वक्त हमारा कूड़ा लेके जाती थी। गुरुजी ने स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, अपना कूड़ा खुद से फेंक के आना है। तो मैं ज्यादातर हमेशा, अब गुरुजी का आदेश है, कहते हैं कि जब गुरु समझाता है तो चीजें समझ में भी आती है, नहीं तो नहीं आती। तो मैं अब ऐसा ही करती हूँ कि मैं किसी को अपना कूड़ा हाथ नहीं लगाने देती, और हम अपना कूड़ा खुद ही डस्टबिन में बाहर फेंक के आते हैं। तो जब मैं बाहर की सफाई के लिए निकली तो शायद गुरुजी ने ये दिखाना था कि मैंने देख कहाँ कहाँ ब्लेसिंग्स अपनी दे रखी है। तो जब मैं बाहर के फ्लोर पे पोछा लगाने लगी तो मैंने देखा वहां इतना सुंदर ओम बना हुआ है। तो मैंने अनंतम शुक्राना किया गुरु महाराज का कि शुक्र है गुरुजी, जो आपने मुझसे ये सेवा ली। और इसके पीछे भी रचना गुरुजी की ही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि तू देख तो सही कि मैंने कहाँ कहाँ तेरे को कौन कौन सी जगह पे ब्लेसिंग दी है। एक गुरुजी ने जो आजकल जो महाराज बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, कि जैसे कि शुरू से ही मेरे को गुरुजी ने यही बोला कि स्वरूप के पीछे की कहानी समझो, पढ़ो और सीखो और आगे बढ़ो, वहीं तक सीमित मत रहो। तो आजकल गुरुजी नेचर से कनेक्ट करके और पौधों के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं कि कौन से पौधे का क्या महत्व है। अगर हम पौधे, इतने सारे गुरुजी ने बताया कि अगर हम जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे संगत जी, तो एक संगत हमारे साथ गई थी, तो उन्होंने बोला आंटी शिव की पूजा करना तो बहुत अच्छा होता है और उनपे ये चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, दही चढ़ाना, दूध चढ़ाना। तो शिवलिंग की बात वो कर रहे थे। तो मैं अपने मन मन में कह रही, मैंने कहा गुरुजी अब मैं ना शिवलिंग रखने वाली ना कुछ, जो है वो बहुत है,
गुरुजी इसके आगे की कहानी आप इधर से ही मुझे सिखा देना। पर अब मैं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु महाराज को सफाई बहुत पसंद है। अगर हम गुरु महाराज को घर में बैठाना चाहते हैं, घर में उनका वास देखना चाहते हैं, तो सबसे प्रायोरिटी पे उनको सफाई पसंद है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से नोटिस करी है। और जैसे जैसे मैं पुरानी संगत से मिलती हूँ और कुछ उनसे बात होती है, तो वो कहेंगे कि आंटी आपको कैसे पता चला? तो ऐसा ही था, जैसे कि उनको बेडशीट पे एक सलवट पसंद नहीं है। और बहुत ही ज्यादा जितना मैंने उनकी खुशी, गुरु महाराज की खुशी बहुत इस चीज में महसूस करी। जब जब मैं सफाई करती हूँ तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। तो मैं जब बड़े मंदिर जा रही थी, तो उन अंकल ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे शिवलिंग। तो मैं मन में कह रही, गुरुजी आप तो कहते हो कि इसके आगे की जर्नी, बहुत ज्यादा आगे की जर्नी देखो और आगे बढ़ो, जो जो अभी तक सेवा कर ली वो बहुत है, और इसके आगे का समझो। तो मैंने कहा अब फिर शिवलिंग का इन्होंने बोल दिया, तो मेरे मन में यही चल रहा था कि अब मैं शिवलिंग विवलिंग कुछ नहीं ला पाऊंगी गुरुजी, सॉरी। क्योंकि जब आगे की ही जर्नी देखनी है और आगे ही सब कुछ है, तो उस चीज की पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। तो गुरु महाराज अब मैं क्या करूं, ऐसे मन में सोच रही थी। और कभी कभी हम सुनते भी है शिवलिंग शिवलिंग करके। तो उन अंकल के मन में पता नहीं जो मैंने बोला उसका जवाब गुरु महाराज ने उनसे दिलाया कि आंटी अगर आप शिवलिंग नहीं रखना चाहते तो आप घर में बेलपत्र रख लो और उसी को प्यार से रखो, उसी में जल दो, और वही शिवलिंग है और वही सब कुछ है। तो क्योंकि हम सिर्फ एक मंदिर, एक दरबार और उसी तक सीमित रह जाते हैं और 24 घंटे उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो लेकिन जो गुरुजी ने मुझे समझाया कि इसके आगे बहुत कुछ है, नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर, मैं अब नेचर की तरफ बढ़ो और उससे सीखो, और उसमें भी परमात्मा का वास है। जैसे घर में और फर्श में ओम बनता है या रोटी में, तो कुदरत से जब हम जुड़ेंगे तो वहां पे भी तो गुरु महाराज हमें ये बताएंगे कि मैं यहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। तो जो बेसिकली जो मुझे समझ में आया कि हमें कहीं भी अटकना नहीं है, ना किसी स्वरूप में, ना किसी दरबार में, ना किसी चोले में। बस गुरु महाराज पे फुल सरेंडर करके जैसे 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 वो चलाएं। कभी कभी चीजें नहीं समझ में आती संगत जी, इतने इतने इफ एंड बट्स हमें खुद आ जाते हैं कि मैं तो पहले ऐसे करती थी, मैं तो ये तो लेकिन जब गुरु से जुड़ते हैं तो संगत जी सब वही होगा जो गुरु महाराज की मर्जी होगी। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, जो छोटी छोटी बातों से हमें हर चीज को समझाते हैं और बताते हैं। जो मुझे समझ में आया कि हमें अब ना किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, ना फिजिशियन के पास। हर चीज गुरुजी बताते हैं, बस एक सवाल करने की देर है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम मतलब बाहर दूसरों को देखने में इतना तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो। मुझे तो इस बात पे बहुत झाड़ पड़ती है गुरुजी से कि बाहर का संसार क्यों देखना है, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्या किया, ऐसे क्या किया। जब हम बाहर देखना बंद करेंगे तो परमात्मा खुद आएगा और हमें जो वो चाहता है वो सिखाना, वो सिखाएगा। साथ बैठ के सिखाते हैं गुरुजी, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और कुछ गलती होती है तो उसमें पर्दा ढक के, और किसी को पता भी नहीं चलता, और इतने प्यार से हमें वो हर चीज को समझाते हैं। तो मैंने इवन घर की चीजों के बारे में भी गुरुजी से जैसे जैसे क्वेश्चन किया संगत जी, वो कि ये चीज कहाँ रखनी है, इसको कैसे करना है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, इधर से ये कैसे करूं। संगत जी उन्होंने हर चीज के बारे में मतलब समझाया और विद रीजन समझाया कि इसको कैसे करना है और क्यों करना है। तो अनंतम शुक्राना। वो कभी कभी टेलीपैथिकली बताते हैं, कभी कभी हमारे हाथों में ही खुद वास करके और हमारे हाथों से ही कुछ ऐसा करा देते हैं कि हम देख के ही खुद अचंभे हो जाते कि ओहो ये। और फिर बस ये है कि हमें अपना पूरा ध्यान 100% सिर्फ गुरुजी और घर की सेवा में जब हम लगाते हैं, या उस क्वेश्चन पे एक बार पूछ के तब गुरुजी जवाब देते हैं। जब हम अपनी चेतना को बिखेर के रखते हैं और हमारे मन में और दिमाग में 10 सवाल चलते हैं या 10 लोगों से हम पूछते हैं, फिर गुरुजी आराम से बैठ जाते हैं कि तू पहले घूमा, लोगों से पूछा है, उधर से ही तेरे को आंसर मिल जाते हैं। लेकिन कृपा भी महाराज की इतनी है कि अगर हम किसी संगत से पूछेंगे तो वहीं से आंसर मिलेंगे, और अगर हम सबसे सवाल करना बंद कर दें और बिल्कुल चुप रह के
महाराज से अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं तो वो खुद ही आके, और वो सबसे ज्यादा मुझे जो ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं क्या तेरा टेस्ट लूंगा, तू ही मेरा सबसे ज्यादा टेस्ट लेती है। मैं तो बहुत सारे सवाल गुरु महाराज से कभी कभी पूछ लेती हूँ, गुरुजी ऐसे कैसे ये कैसे होता है, तो वो हर चीज का जवाब देते हैं। बस हमारे सवाल सही होने चाहिए और हमारी सोच सही होनी चाहिए, क्योंकि अब गुरु महाराज हमारी एक एक सांस को देखते हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, सब अब उनके कंट्रोल में है। और बस गुरु महाराज कुछ भी गलती करने से हमें बचाना, अपने अंग संग सहाय रखना गुरुजी। बस संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज का और अनंतम शुक्राना आपका, जो आप सब संगत का प्यार मिलता है, उससे हमें भी ब्लेसिंग मिलती है, मुझे भी ब्लेसिंग मिलती है। और सत्संग की सेवा करके बहुत एक पॉजिटिविटी जो महसूस होती है, वो सब संगत और गुरु परिवार से ही मिल सकती है। और अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।